ओम नमः शिवाय। मेरे स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे परसों डाली गई वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देवी देवता, वीर, दैत, पीर, पैगंबर, वली, फकीर, औलिया, मुवक्किल, जिन, जिन्नात, भूत, प्रेत, पिशाच, मशान, इन सब के बारे में। और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनके नाम आप लोग भी नहीं जानते। उन सभी के बारे में मैं आपको उनके नाम के साथ आपको जानकारी बताऊंगा। उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कार्यों के विषय में बताऊंगा, जो एक तंत्र जगत में माहिर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तंत्र में पदार्पण कर रहे हो, आपने तंत्र मंत्र सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए अगर आप उसमें उस रास्ते पर चल पड़े हो, तो आपको ये सारी जानकारी आपके पास इकट्ठा होनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी शक्ति को सिद्ध कर लीजिए, फिर भी आपको शक्तियों के नाम, शक्तियों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। तो मैंने जो उस वीडियो में बताया था कि मैं कैटेगरी बनाऊंगा, और उस कैटेगरी के वाइज से मैं सबके नाम बताऊंगा। तो आज सबसे पहले कैटेगरी लेते हैं देवी की कैटेगरी। मैंने सबसे पहले उनको जो कैटेगरी बनाया वो है देवी की। वो इसलिए क्योंकि देवी माताओं की पूजा सभी लोग करते हैं और देवियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। उसमें से भी पहली देवी है नैना देवी। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ नैना देवी के विषय में, जो तंत्र जगत में बहुत कम लोग नैना देवी के विषय में जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो नैना देवी की जानकारी छुपी हुई रखते हैं। जो तंत्र का बारीक से बारीक नॉलेज है, जिनको ज्ञान है तंत्र का, वही नैना देवी के बारे में जानकारी रखते हैं। आपने यूट्यूब में देखा होगा कि नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। नैना देवी के मंदिर में इतनी सीढ़ियाँ हैं, नैना देवी को ये भोग लगाया जाता है, नैना देवी की आंखें ऐसी है, और बहुत से ऐसी जानकारियाँ। पर मैं आज जो बताने वाला हूँ सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य के दोनों के विषय में बताने वाला हूँ। अगर आप एक अच्छे तांत्रिक हैं और आप सकारात्मक कोई कार्य करते हैं, तो उसके वजह से आप नैना देवी की वजह से किसी की तीसरी आँख जागरूक कर सकते हैं। नैना देवी से आप किसी के आँखों में वो पावर दे सकते हैं, जिसके वजह से उसको भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखाई दे सकता है। नैना देवी के माध्यम से आप किसी के आँखों में वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिसके वजह से वो भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्ना, जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको भी खुली आंखों से देख सके, और सकारात्मक ऊर्जा उनको भी खुली आंखों से देख सके। ये सब खुली आंखों से होता है अगर आप नैना देवी की साधना करते हैं, नैना देवी को आप पा लेते हैं, तो ये सब चीज़ आपको खुली आंखों से दिखाई देता है। इवन जमीन के नीचे का गड़ा धन भी आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये होता है नैना देवी के विषय में। अगर नैना देवी के सकारात्मक, अगर आपके ऊपर सकारात्मक नैना देवी का असर है, या आप नैना देवी की साधना करते हैं, तो आप अपने आँखों से देखे बराबर आगे वाले की परेशानी बता सकते हैं, या उसकी परेशानी को अपने आँखों से देखकर ही उसको ठीक कर सकते हैं। यह है नैना देवी के सकारात्मक। अगर नैना देवी के नकारात्मक कार्यों के विषय में बोला जाए, तो देखिए, शक्तियाँ शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। उसको जिस तरह आप कन्वर्ट करोगे, जिस राह पे लेके चलोगे, उस राह पे चलती है। शक्तियाँ एक बिजली होती है, जैसे बिजली है। बिजली से अगर आप बिजली के मीटर में या बिजली के किसी बोर्ड में अगर आप पंखा लगाएंगे तो पंखा चलेगा, मिक्सर लगाएंगे तो मिक्सर चलेगा, अगर कटर लगाएंगे तो कटर चलेगा, और कटर काट भी डालेगा। और जो चीज़ हवा दे सकती है वही चीज़ काट भी सकती है। कैसा है? इलेक्ट्रिक का बोर्ड वही है, मतलब शक्ति वही है, और उसको चलाने के लिए जो अलग अलग विधि विधान किया जाता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ नकारात्मक। अगर कोई तांत्रिक है और वो तंत्र विद्या में अच्छा संलग्न है, और बारीक से बारीक अगर वो जानकारी अपने पास रखता है, अपना नॉलेज रखता है, तो वो किसी व्यक्ति को नैना देवी के मंत्रों के माध्यम से अंधा कर सकता है। अगर उसने नैना देवी के मंत्रों
का गलत उपयोग किया तो वो किसी को अंधा भी कर सकता है। अगर किसी को भूत, भविष्य, वर्तमान किसी और शक्ति के माध्यम से भी दिखाई दे रहा हो तो भी वो आगे वाले की आंखों पे पर्दा डाल के उसकी दिखने वाली जो चीज़ है, वो सारी दिखने वाली चीज़ को बंद कर सकता है। सबसे पहले तो ज़्यादा करके जो तांत्रिक होते हैं वो नैना देवी के माध्यम से आँखों पे पर्दा डालने का काम करते हैं, लोगों को अंधा बनाने का काम करते हैं। जब लोगों के ऊपर अंधा बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें आँखों पे धीरे धीरे पर्दा छा जाना, धुंधलापन आ जाना, आँखों को बराबर दिखाई ना देना, जिसको सब बराबर दिखता हो अचानक आँखों पे पर्दा आ जाना, धुंधला सा दिखाई देना, आँखें खुजाना चालू हो जाना और कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके ऐसा जो है वो अंधा हो जाता है। उसके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करती है। अगर आप दवा दारू भी करते हैं तो दवा डालने के बाद कुछ देर बाद थोड़ा ठीक लगेगा, उसके बाद जैसा का वैसा हो जाएगा। नैना देवी प्रचंड शक्ति है, जितना कहूँगा उतना ही कम है। क्यों कि सारा खेल आदमियों के करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करता किस प्रकार है। यह है नैना देवी से संबंधित जानकारी। अगर नैना देवी का किसी को मंत्र चाहिए और साधना विधि विधान चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको मंत्र और साधना विधि विधान ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिसके वजह से आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब रोज़ एक वीडियो डलेगी जिसमें आपको हर एक देवी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहेगी। आप उनसे अगर तांत्रिक हो तो किस तरह कार्य करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए आपको समझना है। अगर साधारण व्यक्ति है तो आप पे किस तरह का तंत्र हो चुका है ये आप जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।